हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सीक्रेट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख जाएंगे एलसीएम निकालने की बेहतरीन ट्रिक्स, और उन ट्रिक्स से आपको बहुत इजी रहेगा एलसीएम निकालना। आप कितने भी नंबर्स हो उनका इजीली एलसीएम निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले निकालना है एलसीएम 6, 12, 24 और 48 का। यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 48। अब अगला नंबर है मेरा 7, 14, 28, 56। इसका आंसर हो जाएगा 56। आप सोच रहे होंगे मैं इतने फटाफट आंसर कैसे बोल रही हूँ। ये इसलिए क्योंकि मेरे को ट्रिक याद है। जब आप भी ट्रिक समझ जाएंगे तो आप भी इसी स्पीड में इनके आंसर्स बता देंगे। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि ट्रिक है क्या। आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमें एलसीएम के ऐसे नंबर्स दिए जाएं जिसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो बाकी छोटे सारे नंबर से डिवाइड हो रहा हो, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना वही आपका एलसीएम होगा। इसलिए यहाँ पे हमारे दोनों क्वेश्चंस में जो सबसे बड़े नंबर थे यानी कि 48 और 56 वही हमारे आंसर्स हो गए थे। तो मैं आपको एक और बार बता देती हूँ कि हमने ट्रिक नंबर फर्स्ट में क्या सीखा है। जब भी हमें एलसीएम के ऐसे नंबर्स दिए हों जिसमें सबसे बड़ा नंबर बाकी छोटे सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो हमारा आंसर वो बड़ा नंबर हो जाएगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं ट्रिक नंबर सेकंड की ओर। अब ये क्वेश्चन फर्स्ट वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं बताती हूँ डिफरेंट कैसे है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो सबसे बड़ा नंबर है 30 वो 5 और 15 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 20 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जिससे डिवाइड हो रहा है उन नंबर्स को तो हम अलग रख देंगे, साइड में रख देंगे। अब जिससे डिवाइड नहीं हो रहा है यानी कि 20, तो हम 30 को कैसे फॉर्म में कन्वर्ट करें कि वो 20 से डिवाइड हो जाए। अब 32 जा होता है 60, 60 20 से डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम हो जाएगा 60। तो फ्रेंड्स 5, 15, 20 और 30 का हमारा एलसीएम बनेगा यहाँ पे 60। फ्रेंड्स यहाँ पे इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है 4, 12 और 18। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा हमको, जो सबसे बड़ा नंबर है 18, 4 और 12 दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा है लेकिन जो 4 है उसके टेबल में 12 आता है, 4 3 से 12 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 को तो साइड में रख देंगे, अब बचा 12। तो हम क्या करेंगे, 18 12 के टेबल में आता नहीं है तो 18 को 12 का डिविजिबल बना देंगे। तो ये हम कैसे करेंगे, अब इसके लिए हम 18 का मल्टीप्लाई 2 में करके देख लेते, 36 आ रहा है। तो 12 के टेबल में 36 आता है क्या, हाँ आता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 36। तो हमने ट्रिक 2 में देखा कि अगर हमारा सबसे बड़ा नंबर जो है वो बाकी नंबर से डिवाइड हो रहा है और एक नंबर अगर छूट रहा है तो हम क्या करेंगे, लास्ट जो बड़ा नंबर है उसको 2 या 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे और देख लेंगे कि वो जो छूटा हुआ नंबर है उससे वो अब हो रहा है क्या डिवाइड। अगर हो रहा होगा तो हमारा जो आंसर आया था जो डिवाइड हो रहा था उस छुटे हुए नंबर से, वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 3 की ओर। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 7, 14 और 13। क्या होगा यहाँ पे, 14 तो हो जाएगा 7 से डिवाइड, 7 2 जा 14 होता है लेकिन 13 के टेबल में 14 नहीं आता है। तो यहाँ पे 13 जो है ये प्राइम नंबर है। तो हमारी ट्रिक ये कहती है कि हमें 13 और 14 का मल्टीप्लिकेशन कर देना है और जो भी आंसर आ रहा है वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो जब हम 13 मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 182। फ्रेंड्स अगर अब यहाँ पे प्राइम नंबर का जिक्र हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर खुद से डिवाइड होते हैं। जैसे कि 13 किसी के भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 के टेबल में आ सकता है और 13 के टेबल में आ सकता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है 4, 16 और 7 का हमें एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा नंबर क्या है 16 है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 4 जा 16 हो जाता है लेकिन 7 यहाँ पे 7 प्राइम नंबर है और 7 से 16 नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, हम 7 मल्टीप्लाई बाय 16 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 112। तो ट्रिक 3 में हमने ये सीखा कि जब भी एलसीएम के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो तो बाकी को तो हम काट देंगे और प्राइम नंबर को कुछ भी मत करना, प्राइम नंबर का हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे और उनका मल्टीप्लाई ही हमारा एलसीएम होता है यानी कि वही हमारा आंसर होता है। चलिए फ्रेंड्स
ट्रिक्स तो आपने सीख ही ली है, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की भी बात कर लेते हैं। तो अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एलसीएम होता क्या है, व्हाट इज़ एलसीएम। आपके दिमाग में एकदम से आ गया लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन ये तो फुल फॉर्म है, ये होता क्या है एक्चुअली। चलिए इसको डिटेल्ड वे में समझते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई से भी 3 नंबर्स ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया 2, 4 और 8। तो चलिए अब हम इन तीनों नंबर्स की टेबल लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने लिख दी तीनों की टेबल। अब क्या करना है, हमें ए से नंबर्स छांटना है जो कि तीनों की टेबल में आए हो। तो चलिए छांटते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला नंबर है 8 जो तीनों की टेबल में है। अब 8 के बाद क्या नंबर आ सकता है हमारा जो तीनों की टेबल में है, 16। फ्रेंड्स ये टेबल तो हमने 10 तक ही लिखी, अगर इसके और आगे जाते तो हमारे और मल्टीपल्स निकल आते और सेम चीज़ें निकल आती। तो ये जो हमारे जो तीनों की टेबल में आए ना नंबर्स, इनको क्या बोलते हैं, कॉमन मल्टीपल। मतलब जो कॉमन है, जो तीनों की टेबल में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप देखो कि यहाँ पे सबसे छोटा 8 है। आप खुद देखो 8 के पहले कोई है क्या जो तीनों की टेबल में आ रहा है, नहीं है। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम हो जाएगा 8। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सीखा कि एलसीएम वो नंबर होता है जो लोवेस्ट होता है, कॉमन होता है और तीनों नंबर्स का मल्टीपल होता है, यानी कि तीनों की टेबल में आता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने कंसेप्ट के साथ ट्रिक भी कवर कर ली है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।